कृषक बिल जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा से पास हो चुके हैं, लेकिन उनका इतने कड़े स्तर पर विरोध क्यों हो रहा है कि केंद्र की एक मंत्री जो कि शिरोमणि अकाली दल के कोटे से थी, हरसिमरत कौर, उन्हें तक इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा क्या है इन बिलों में जो हाल फिलहाल अभी पारित हुए हैं और सरकार को एक बड़े स्तर पर इनके पारित होने के बाद विरोध का सामना करना पड़ रहा है? तो चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पहला बिल है, उसका नाम है एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इस बिल के द्वारा सरकार का दावा है कि किसान मंडी के बाहर भी कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस संबंधित सिस्टम को खत्म करने का आरोप लगाते हुए इस पर विपक्ष का कहना है कि इससे सरकार किसी भी औने पौने दामों पर किसानों की फसल खरीदेगी, जिससे कि किसानों की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। लेकिन सरकार की माने तो सीमाओं से हटकर किसान कहीं भी अब फसल बेचने की सुविधा पा लेगा, जिससे कि अब उसे शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। पहले जहां ये सुविधा किसान को केवल उसकी क्षेत्र की मंडी में ही बेचने की होती थी, लेकिन अब सिस्टम ऑनलाइन करने से फसल बेचने की छूट होगी और दलाली करने वाले अड़ाती भी इससे काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे। तो वहीं छोटे और मध्यम किसान भी अब बड़े किसानों की तरह अपनी सुविधा देख पाएंगे, क्योंकि अड़ाती बड़े किसानों की फसलों के दाम के लिए फसल की खेप देख अच्छा दाम लगाते हैं, तो वहीं छोटे किसानों के थोड़े उत्पादन के लिए उनका भाव बहुत ही कम पर आकर रुकता है। दूसरा जो बिल पारित हुआ है उसका नाम है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन एश्योर्ड प्राइस के अनुसार किसान अपनी फसल की बुआई से पहले ही किसी कंपनी या फिर संस्थान के साथ सौदा तय कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें होने वाले भय जो कि फसल के खराब होने के कारण लगा रहता था, उसमें भी अब कमी आ जाएगी, क्योंकि फसल बुआई से पहले कंपनी के साथ किया गया अनुबंध इस तरह भयभीत होने की गुंजाइश को खत्म करने का काम करेगा। जबकि विपक्ष का इस पर कहना है कि बड़ी कंपनियां इस प्रकार से किसानों का शोषण करेंगी और उनकी रही सही हालत भी और दूभर हो जाएगी। इससे छोटे किसानों की फसल ना खरीद में कंपनी के आनाकानी करने पर किसान की हालत तो ऐसी हो जाएगी कि वे जाए तो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि विवाद को कानूनी रूप से लड़ा जा सके और किसान कोर्ट के चक्कर काटते ही रह जाएंगे। तीसरा ऑर्डिनेंस है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि 1955 अधिनियम में तय सीमा के अंतर्गत तय किया गया है। से बहुत सी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर करता है। 1955 के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, प्याज, आलू, खदानन के भंडारण सीमा तय की गई है। वह 2020 में आए इस नए अधिनियम से भंडारण सीमा बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए आधार उत्पादन की अधिकता को बताया है। सरकार के द्वारा किए गए इस अधिनियम का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों का मानना है कि इस प्रकार के उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रख दिया गया तो यह स्टॉक मार्केटिंग को बढ़ावा देगा, जिससे मुनाफाखोरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करें आज के हालात की, तो आज के किसान की हालत बहुत ही बेकार स्तर पर है। भारत में 52% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में कृषि का मात्र 18% है। किसान की औसत आय 77,000 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि किसानों पर करीब 1.5 लाख रुपए कर्ज प्रति किसान है। कृषक कृषि से दुखी हैं और 76% किसान कृषि को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में इस प्रकार के परिवेश में जहाँ किसान पहले से ही कृषि से बहुत ज्यादा दुखी है, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसके लिए किसानों के अंदर जागरूकता ही पैदा करे। सरकार के पक्ष की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सरकार के पक्ष में हैं। सरकार ने इस प्रकार के अधिनियमों द्वारा किसानों को एक बाजार देने का निर्णय किया, जो देश में हर जगह बराबर का होगा। अब किसानों को किसी भी मंडी में कहीं भी जाकर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता मिल गई है। इस डायरेक्ट एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम व किसान के संबंध अच्छे होंगे तथा बिचौलियों के कमीशन भी इससे खत्म होंगे, जो कि किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा ये मध्यस्थ कर जाते हैं। तो अब इसको खत्म कर कंज्यूमर द्वारा चुकाए जाने वाले पैसे को सीधे किसान की जेब में डालने की कोशिश की गई है। एपीएमसी एक्ट द्वारा न्यूनतम समर्थित मूल्य खत्म होने की बात तो बिल्कुल ही गलत है। आपको एक चीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि सरकार एफसीआई के जरिए 8 करोड़ टन खाद्यान्न प्रति साल खरीदती है। इससे होने वाली खरीद के द्वारा मिड डे मील स्कीम, आंगनवाड़ी योजना, अंत्योदय योजना के लिए अनाज जुटाया जाता है। अतः यह संभव ही नहीं है कि एमएसपी प्राइस को खत्म कर दिया जा सके तथा किसान परिवारों के जीवन को और अधिक गर्त में धकेला जा सके। बाकी सरकार की मंशा के लिहाज से तीनों पारित बिलों में किसानों के लिए कमी से ज्यादा फायदे ही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को गरमाकर अपना आधार बढ़ाने में लगी हैं, वरना हमने बहुत से बिल जिनमें कि सांसदों तथा विधायकों के भत्ते बढ़ाने की मांग थी, उस पर विपक्ष को अपनी आंखें मूंदते देखा है।